हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर्स यूट्यूब चैनल वेलकम। देखिए स्टूडेंट, हम आज शुरू करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th। केमिस्ट्री चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हमें जानना होगा फिजिकल चेंज क्या होता है। Physical change: a change in which no new substance is formed. No new substance is formed as a physical. No new substance is formed is called as a physical change. जो सब्सटेंस में न्यू सब्सटेंस जो सब चेंज के बाद न्यू सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, एवोप्रेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर से भाप का बनना। मेल्टिंग ऑफ आइस, वाटर से आइस का बनना। कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काटना। जैसे एक पेपर ले लिया, उसे दो टुकड़े कर दिए तो न्यू सब्सटेंस बन गया क्योंकि उसके टुकड़े हो गए। वाटर को वाटर को फ्रिज में रख दिया, फिर वो आइस बन गई, नया सब्सटेंस बन गया जैसे आइस, तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आर जनरली रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी इन नेचर। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और टेम्परेरी होता है नेचर में। फिर आते हैं, दूसरी हेडिंग है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विच entirely different properties are formed is a chemical change. Chemical change, a change in which new substance with entirely different property, मतलब कि डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, उसे कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे ये इरिवर्सिबल होता है, जैसे परमानेंट इन नेचर, परमानेंट नेचर में होता है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हैं फूड बीइंग कुक्ड, फूड बन जाता है, जैसे खाना बन जाता है, खाना बनता है तो वो फूड हो जाता है। उसे हम दोबारा तो कर नहीं सकते क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं होगा। फॉर गेटिंग डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड गेटिंग डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, फूड हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे फूल हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है। कंबस्शन ऑफ फ्यूल सच एज एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल और केरोसिन आर सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। फिर देखो, आती है दूसरी हेडिंग केमिकल रिएक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में 2 नंबर में पूछी जाती है। 2 नंबर में बोर्ड में पूछी जाती है। सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है, केमिकल इक्वेशन आर द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस, केमिकल इक्वेशन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विच न्यू प्रॉपर्टी आर फाउंड बाय ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन आटम। केमिकल इक्वेशन की एक और हेडिंग हो सकती है, जैसे केमिकल इक्वेशन की ये देखो हेडिंग है, द रिएक्शन इन विच द न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो हो जाएंगे चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट भी चेंज होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्रेसिपिटेट। ये देखो, सॉलिड से हम कुछ चीज़ लिक्विड में बना सकते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से प्रेसिपिटेट। ये तो स्टेट हो गई। चेंज इन कलर में भी चेंज आता है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इवेपोरेशन ऑफ गैस, मतलब कि
केमिकल रिएक्शन होती है तो थोड़ी बहुत गैस तो जैसे उठती है तो उससे तो वहाँ पर समझ जाओ कि केमिकल इक्वेशन होगी। अगर ये चीज़ें चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये चीज़ें हो रही हों जहाँ सभी चीज़ें, तो समझ जाओ कि केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ। अब आते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन द न्यू सब्सटेंस विच न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनती हैं और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज और फॉर्म्ड होती हैं। केमिकल चेंज आर काउस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द केमिकल, एक की है की, इम्पोर्टेंट की, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिजर्व ईजली। फिर देखो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। बी सी दैट द केमिकल इक्वेशन आर why the chemical change, the reaction can be described as in the sentence but why description why very long। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताते हैं जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन वो वे होती है जो केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन इज अ वे फॉर राइटिंग केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में 3 नंबर में पूछी जाती है। CBSE बोर्ड में 10th में कई बार आ चुकी है। ये 3 नंबर में पूछी आती है कि हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन इन मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल इक्वेशन को हम बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो जब भी केमिकल इक्वेशन आप लिखो तो उसमें स्टेट मेंशन किया करो, जैसे सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, गैस से प्रेसिपिटेट है, ये लिख दिया करो। बाई मेंशन कलर ऑफ द सब्सटेंस, कलर लिख दिया करो, जैसे ग्रीन बन गया, येलो बन गया और रेड बन गया। बाई मेंशनिंग हीट एक्सचेंज, हीट भी एक्सचेंज होती है तो लिख दिया करो हीट एक्सचेंज। और बाई मेंशनिंग नेसेसरी कंडीशन, जैसे नेसेसरी कंडीशंस। अब बच्चों हमारी दूसरी हेडिंग है, NCERT में हमारी दूसरी हेडिंग है केमिकल, दूसरी हेडिंग है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन अब NCERT में दी गई है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक व्हेन हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज होती है उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल हैं H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस बनाती है वाटर प्लस हीट। ये एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोक इन एयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोक मतलब कोयला, कोक प्लस ऑक्सीजन बनता है, कोक प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, कोक प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं। फिर प्रोडक्ट बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। और एक्जोथर्मिक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। जिसमें हीट रिलीज हो उसे कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कंबसन, बर्निंग। C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस हीट। अब देख लीजिए यहाँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब होती है उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CO2 प्लस H2O, हीट रिलीज हुई तो बन गया C6H12O6 प्लस O2। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन, CaCO3 तो प्रोडक्ट बनता है COO प्लस CO2। These two examples are endothermic reactions। नेक्स्ट हेडिंग है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट सेम। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट सेम, नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट सेम वन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कभी कभार बोर्ड में आ जाती है कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को तुम बैलेंस करो, तो बच्चे भूल जाते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमने तो पढ़ी नहीं थी, हमने पढ़ी थी केमिकल इक्वेशन। तो इसका ही नाम है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, ये अनबैलेंस है या बैलेंस है बताओ? अनबैलेंस है। जैसे H है H2 कंपाउंड, ऑक्सीजन 2 कंपाउंड, ये रिएक्टेंट साइड हो गए, रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड H के हैं 2, H के देखो 2 हैं, ऑक्सीजन के 1 हैं, तो इधर 2 हैं उधर 1 है, तो ये हमारी अनबैलेंस्ड हो गई। दूसरा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हो गई। अब आते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन number of chemical atom of different element on both side of the equation are equal। मतलब कि number of chemical atom of different element, number of chemical equation in different element are equal। दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हैं। सबसे अच्छा इसमें होता है द रिएक्शन शुड बी बैलेंस एज ए फॉलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हम लोगों ने 9th में पढ़ा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये होता है टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाता है वाटर, H2 प्लस O2 H2O। H2O को H2 देखो यहाँ भी था यहाँ भी था, तो यहाँ ये अनबैलेंस है, यहाँ हमने बताया है बैलेंस कैसे करें। H2 है उधर भी H2 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है उधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 2 लाने पर तो बन जाएगी, यहाँ पर 2 लगा दो, ऑक्सीजन 2 लाने पर इधर देखो ऑक्सीजन 1 है इधर 2 हैं, तो इधर 2 होगी, तो हाइड्रोजन इधर 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 हो गई, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, फिर हाइड्रोजन 2 आगे लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगी। जैसे सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये इक्वेशन हम बैलेंस करके दिखाएंगे। जैसे Zn प्लस H2O इक्वल टू H2 प्लस Zn